कार्यं सर्वं करिष्यामि सुराणां सुरसत्तमा कारागारे गतं विष्णु पाप इच्छामि गोकुले। कारागार में अवतीर्ण होने वाले भगवान नारायण को मैं गोकुल पहुंचा दूंगी और देवकी के गर्भ से शेष भगवान को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दूंगी। मेरी शक्ति से संपन्न होकर वे दोनों ही दुष्टों का विनाश कर लेंगे और द्वापर के में समस्त दुष्ट राजाओं का पूर्ण रूप से दमन हो जाएगा। ऐसा वरदान देकर के भगवती अंतर ध्यान हो गई। बहुत समय पहले की बात है। यमुना के तट पर मधुबन नाम का एक बड़ा ही सुंदर वन था। वहाँ लवणासुर नाम का एक बहुत बलवान दानव रहता था। भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने उसका वध करके वहाँ पर मथुरा नामक सुंदरी नगरी का निर्माण किया था। कुछ समय में वहाँ यादवों ने अधिकार कर लिया। पूर्व काल में राजा यजात के पुत्र हुए सूरसेन, सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव और उस समय वहाँ के राजा उग्रसेन थे। उनका कंस नाम का एक बहुत प्रतापी पुत्र था। जब देवकी और वसुदेव जी का विवाह हो गया तो विदाई के समय कंस घड़ियाली आंसू बहाते हुए अपने बहन को विदा कराने के लिए जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, इसका 8वां लाल ही तेरा वध करेगा। कंस कंस महाभागा देवकी गर्भ संभवा अष्टमस्तु सुतः सीमास्तव हत्याम भविष्यति। आकाशवाणी को सुनकर कंस ने अपने बहन देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली, किंतु उस पापी कंस ने देवकी के बाल पकड़कर उसे मारना चाहा तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। वासुदेव जी के साथ जो लोग थे वे धनुष लेकर तैयार हो गए। तब शक्तिशाली कंस ने के साथ वासुदेव जी के पराक्रमी सहायकों का युद्ध होने लगा, किंतु जो श्रेष्ठ यदुगण थे उन्होंने कंस को रोक दिया और कहा, हे वीर, यह तुम्हारी चचेरी बहन है। इस अवसर पर तुम्हें इस बहन को हत्या नहीं करनी चाहिए। उन बड़े बूढ़ों की बात को जब कंस ने स्वीकार नहीं किया तो वासुदेव जी ने कहा, मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी की जितनी भी संतानें होंगी मैं सब एक एक करके तुम्हें सौंप दूंगा। वासुदेव जी की बात को मानकर कंस ने अपनी बहन को मारने का विचार छोड़ दिया। इस प्रकार देवकी जी के एक एक करके 6 संतानें हुई और प्रतिज्ञा के अनुसार वासुदेव जी ने उन्हें कंस को दे दिया और कंस ने उन सभी संतानों का वध कर दिया। माँ देवकी के सप्तम गर्भ के रूप में साक्षात भगवान शेष जी पधारे तो योग माया ने उन्हें अपने योग बल से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। सब ने जाकर कंस को सूचना दे दी कि सप्तम का गर्भ में ही क्षय हो गया। तब उसके पश्चात अष्टम गर्भ में के रूप में साक्षात जगतपति भगवान नारायण ही देवकी माँ के गर्भ में आ गए। अष्टम में देवकी गर्भे भगवान तत्वताम पति उवास देव कार्यार्थम भारवतरणाय च। भगवान नारायण जब देवकी माँ के गर्भ में आए तो देवकी माँ का तेज कई गुना बढ़ गया। धीरे धीरे भगवान के गर्भ का समय व्यतीत हुआ। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि आ गई। अर्धरात मध्याह्न में ठीक 12 बजे साक्षात भगवान श्री हरि नारायण बालक के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। आकाशवाणी के माध्यम से भगवान ने कहा, हे वासुदेव, आप हमें लेकर के नंद भवन छोड़ाए और वहाँ से योग माया को ले आइए। तुरंत 8 फाटक खुल गए, जंजीरें सब अपने आप टूट गई, सारे पहरेदार सो गए। वासुदेव जी यथाशीघ्र भगवान कृष्ण को लेकर कारागार से गोकुल की ओर चल पड़े। जैसे ही वासुदेव यमुना के किनारे पहुँचे उन्होंने देखा कि यमुना में बहुत भयंकर बाढ़ है और उनके जल में उतरते ही यमुना जी का जो जल था वह शांत हो गया। योग माया के प्रभाव से वासुदेव जी ने बड़ी सहजता से यमुना जी को पार करके गोकुल पहुंच गए। भगवान को यशोदा जी के बगल में सुला दिया और स्वयं भगवती योग माया ने उस बालक को लाकर उनको दे दिया। उस कन्या को अपने साथ लेकर चले और जैसे देव की शैया पर बालिका को लिटाया, इतने में ही उस कन्या ने उच्च स्वर में रोना प्रारंभ कर दिया। उनके रोने की आवाज़ सुनकर सेवक जाग गए। उन्होंने तुरंत जाकर कंस को सूचना दी। कंस कारागृह में आया। जैसे ही कंस ने कन्या को उठाया तब वह उनके हाथ से छिटक कर योग माया का रूप बनाकर आकाश में जाकर अष्टभुजी बनकर प्रकट हो गई। और उसने कहा, रे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। बोलो भगवती मैया की जय। दिव्य रूपा तदा भूत्वा
तम उवाच मृदु सुना मधुम किम या हतया पाप जातस्ते बलवान नृपु। इतना कहकर वह दिव्य कन्या आकाश में अंतर्ध्यान हो गई और कंस ने बाकासुर, धेनुकासुर सभी दैत्यों को बुला करके कहा कि तुम सब इस समय जितने भी नवजात शिशु हैं उनको मार डालो। कंस परेशान है, उसे रहने दीजिए। आइए हम सब धूमधाम से नंदोत्सव की तरफ चलते हैं। बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सज्जनों, प्रातःकाल नंद जी के घर में पुत्र जन्म होने का बड़ा महत्व उत्सव मनाया गया, परंतु कंस को जब पता चला तो उसने भगवान श्री कृष्ण मारने के लिए बकासुर को, वित्तासुर, धेनुकासुर, लोमशुर आदि अनेक राक्षसों को भेजा, जिनका भगवान ने संहार कर दिया। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने गोवर्धन धारण करके एक महान कार्य किया। पश्चात जब कंस को नारद जी के द्वारा समाचार मिला, तब उसने धनुष भंग के बहाने भगवान श्री कृष्ण बलराम को मथुरा बुलवाने की योजना बनाई। उसने भगवान कृष्ण बलराम को बुलवाने के लिए अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी गोकुल आए, भगवान श्री कृष्ण बलराम को अपने साथ लेकर मथुरा को चले गए। भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुँच करके कंस के सभागार में रखे हुए धनुष को तोड़ दिया। अगले दिन भगवान ने रंगशाला में प्रवेश करके चाणूर और मुष्टिक आदि का संहार कर डाला। शल और तोशल आदि का वध कर दिया। पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर लीलापूर्वक उसको खेल खेल में ही मार डाला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके अपने माता और पिता को कारागार से मुक्त करा लिया। उग्रसेन को उनका राज्य वापस दे दिया। भगवान का उपनयन संस्कार हो जाने के बाद वे संदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। समस्त विद्याओं का अध्ययन करके वापस मथुरा लौट कर आए। इधर कंस के वध से अत्यंत क्रोधित होकर जरासंध ने मथुरापुरी पर आक्रमण कर दिया, किंतु भगवान ने 17 बार जरासंध को परास्त किया। 18वीं बार जब वह कालीवन को संग लेकर के आया तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गए और उन्होंने द्वारकापुरी का निर्माण किया। द्वारकाधीश बनकर सुशोभित हो गए। भगवान का प्रथम विवाह भगवती रुक्मिणी के साथ हुआ। उसके पश्चात जामवंती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा और नागनजिति ये भगवान की सुंदर 8 पटरानियाँ थी और 16,100 विवाह भगवान की एक साथ हुए। इस प्रकार भगवान के कुल देवियों की संख्या 16,108 हो गई। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न, जिन्होंने संभ्रासुर का वध किया। 16 वर्ष की अवस्था में प्रद्युम्न जी संभ्रासुर का वध करके अपनी पत्नी रति के साथ द्वारिका पधारे और यहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। जब भगवती रुक्मिणी ने प्रद्युम्न आदि सुंदर पुत्र हुए तो उनको देख करके जामवंती ने भी भगवान से एक सुंदर संतान की याचना की, जिससे वे पर्वत पर चले गए और वहाँ पर उन्हें भगवान शिव भक्त उपमन्यु से पाशुपत दीक्षा ली और वहीं पर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपका गृहस्थ जीवन बड़ा ही अलौकिक है। आपके 16,108 पत्नियां होंगी और प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र होंगे। इसी आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप भगवान के एक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए। इस प्रकार भगवान के पुत्रों की कुल संख्या 16,10,801 स्त्रीणाम षोडशसहस्राणां भविष्यति शतार्धकं तासु पुत्रा 10-10 भविष्यन्ति महाबला। इस प्रकार भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के द्वारका चले जाते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण की सुंदर कथा सुनते हैं वह समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवती के महान लोक को प्राप्त हो जाते हैं।
बोले शंकर नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृत्य भद्राय नीता प्रणता सुताम या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेश लक्ष्मी पापा तो नाम कृदयाम हृदय बुद्धि श्रद्धाम सताम कुलजनम प्रभो लज्जाम ताम तो नताश परिपालय देवी शव सज्जनों। यहाँ पे चतुर्थ स्कंद की कथा यहीं पे विराम देता हूँ। कल पंचम स्कंद की कथा को पुनः लेकर के आपके समझ प्रस्तुत होऊंगा। अनंत पत्र न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि अनंत काल तक, अनंत समय तक भगवत कथा का आनंद लेते रहें।